जमीन के अंदर चीन जो कर रहा है उसको सुन के ही कान खड़े हो जाते हैं कि बॉस ये कर क्या रहा है। 32,800 फीट इतने की खुदाई कर रहा है। ये खुदाई कर रहा है, कौन कर रहा है? ये अपना पड़ोसी चीन कर रहा है। और 32,000 फीट 800 फीट का मतलब क्या है? आपको लगेगा अरे कितना ही होगा, इज इक्वल टू 10 किलोमीटर जमीन के अंदर। जमीन के अंदर। अब आप बताइए बॉस, चीन जैसा देश जिस पे कतई भरोसा नहीं किया जा सकता, वो चीन जमीन के अंदर 10 किलोमीटर नीचे तक खुदाई कर रहा है तो किसी को भी टेंशन हो जाएगी। और इसलिए अब यह पूछा जा रहा है कि चीन ऐसा कर क्यों रहा है? क्या चीन को जमीन में छिपे किसी खजाने का पता चल गया है, या फिर जिनपिंग के दिमाग में कोई और बड़ी खुराफात चल रही है? طقم مفارش السرير الصيفية الباردة الملمس من 4 قطع مخصص للفنادق। सबसे पहले आपको चीन के इस रहस्यमयी गड्ढे के बारे में आपको बताता हूं कि भैया ये चीन जो करने जा रहा है, ये रहस्यमयी गड्ढा 10 किलोमीटर जमीन के नीचे, देखिए कैसे खुदाई चल रही है। थोड़ा इसके बारे में पहले समझिए। चीन के वैज्ञानिकों ने जमीन के नीचे करीब 10,000 मीटर की गहराई तक खुदाई करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इस पर 30 मई से काम शुरू हो चुका है और चीन ने इस गड्ढे को खोदने की डेडलाइन 1.5 साल रखी है कि 1.5 साल में 10 किलोमीटर नीचे खोद देना। चीन इतना बड़ा गड्ढा खोद रहा है जिसमें बुर्ज खलीफा जैसी दुनिया की सबसे ऊंची 10 इमारतें समा जाएंगी। एक बुर्ज खलीफा नहीं, 10 बुर्ज खलीफा इसमें समा जाएगा, इतना बड़ा गड्ढा खोद रहा है चीन। और अगर भारत के हिसाब से देखें तो इसमें कुतुब मीनार जैसी 150 कुतुब मीनार समा जाएगी, इतना बड़ा गड्ढा खोद रहा है। जमीन के अंदर 10 किलोमीटर तक का गड्ढा करना कोई मामूली नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए कई लोग तो यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या चीन इतना गहरा गड्ढा खोद भी पाएगा, और खोदेगा कैसे इतना बड़ा गड्ढा, क्यों खोद रहा है, ये तो अभी आगे बताऊंगा। जहां चीन ये गड्ढा खोद रहा है, आपको उसके साइट की तस्वीरें दिखाता हूं। यहां आपको जमीन में गहरे तक खुदाई करने वाली बड़ी बड़ी मशीनें दिख रही हैं। इस अभियान के लिए खास तौर पर ड्रिलिंग मशीन तैयार की गई है, जिस मशीन का वजन ही करीब 2000 टन है। ड्रिलिंग मशीन में लगा तीर जैसा दिखने वाला शाफ्ट धरती के अंदर चट्टानों की 10 लेयर को तोड़ेगा और पृथ्वी के क्रस्ट के क्रिटेशियस सिस्टम तक पहुंचेगा, जहां लगभग 145 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टानें हैं। आपको एक एनिमेटेड वीडियो दिख रहा होगा, दिखाता हूं, जिसमें आपको दिखेगा कि कैसे ये वाला वीडियो, जो भारी भरकम मशीन है उससे जमीन की सतह को भेदा कैसे जा रहा है और किस तरह से ड्रिलिंग चल रही है। देखिए इसमें दिख रहा है ना, नीचे खोदते चले जा रहे, खोदते चले। चीन में जहां खुदाई हो रही है वहां बड़ी बड़ी पाइप लगाई गई है और ये आपको पाइप की तस्वीरें भी दिखा रहा हूं। 9 मीटर लंबी पाइपें लगी हुई है, देखिए 9 मीटर लंबी, और इस तरह के 1000 पाइप लगाए जाएंगे, उन्हें जोड़ा जाएगा और जमीन के अंदर तक ले जाया जाएगा। मतलब एक 9 मीटर गया, फिर उसके ऊपर 9 मीटर, फिर 9 मीटर, ऐसे हजारों पाइप लगेंगे। चीन ने अपना यह सीक्रेट प्रोजेक्ट कहां शुरू किया है, इसके बारे में आपको बताता हूं, फिर बताऊंगा कि एक हो क्यों रहा है। यह गड्ढा चीन के शिनजियांग में खोदा जा रहा है। शिनजियांग वो जगह है जहां चीन के 1/3 नेचुरल गैस और तेल के रिजर्व। चीन की 38% कोयले की खदानें भी इसी इलाके में। इसके अलावा यहां पर आयरन ओर का भी बड़ा रिजर्व है। हो सकता है कि चीन ये गड्ढा इसलिए खोद रहा हो कि उसे जमीन के अंदर किसी कीमती नेचुरल रिसोर्स का पता चल गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसे लेकर कई थ्योरीज नहीं है। पहली थ्योरी यह है कि चीन जमीन के अंदर टेस्ट किए जाने वाला न्यूक्लियर बॉम्ब विकसित करना चाहता है। जमीन के अंदर किए इस टेस्ट से किस तरह का न्यूक्लियर रेडिएशन, जमीन की सतह पर किसी तरह का रेडिएशन ना हो, उसका प्रयास कर रहा है वो। ये एक थ्योरी चल रही है। दूसरी थ्योरी ये चल रही है कि चीन धरती की गहराई में मौजूद पानी और दूसरे खनिजों के भंडार तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। दरअसल चीन की दूसरे देशों से ज्यादा बनती तो है नहीं, कोई इसको पसंद तो करता है नहीं, इसलिए वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए
जमीन से लेकर हवा में मौजूद हर संसाधन को पूरी तरह से निचोड़ लेना चाहता है। इसलिए लोग कह रहे हैं हो सकता है नीचे अपने काम की चीजें तलाश रहा। यह है दूसरी थ्योरी। अब आपको बताता हूं तीसरी थ्योरी। उसके मुताबिक चीन के वैज्ञानिक पृथ्वी के रहस्यों को जानने के लिए नई तकनीक विकसित करने में जुटे हैं। चौथी थ्योरी यह चल रही है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन को पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद उन पहलुओं को जानने का मौका मिलेगा जिसके बारे में दुनिया अब तक पूरी तरह से अनजान है। चीन को लेकर अलग अलग थ्योरी कुछ भी हो, लेकिन चीन खुद इस पर क्या कह रहा है वो भी आपको बता देता हूं। चीन का यह प्रोजेक्ट शिनजियांग के तारिम ऑयल फील्ड के पास चल रहा है। वहीं पर वो जमीन में गहरा गड्ढा कर रहा है। चीन के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस खुदाई से कई खनिज संसाधनों और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में अहम जानकारी मिल सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और ऑयल गैस की तलाश के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन के वैज्ञानिक चीन की प्राकृतिक संसाधनों के रिजर्व को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा चीन के वैज्ञानिकों का कहना है कि प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े खतरे जैसे ज्वालामुखी का फटना या भूकंप जैसे खतरे को भांपने के लिए भी खुदाई की जा रही है। मतलब चीन ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि वो अपने और दुनिया की भलाई के लिए खुदाई कर रहा है, लेकिन चीन का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उस पर भरोसा ही नहीं होता। वैसे जमीन के अंदर 10 किलोमीटर तक खुदाई करना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन चीन से पहले रूस भी धरती की गहराई में छिपे खजाने तक पहुंचने की कोशिश कर चुका है। रूस ने यह कोशिश करीब 50 साल पहले की थी और तब रूस ने 10 किलोमीटर नहीं 12 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोद दिया। लेकिन 12 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदने के बाद रूस ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। सोचिए, 12 किलोमीटर गड्ढा खोदा फिर छोड़ दिया, गड्ढे को बंद कर दिया था। हुआ क्या था कि चीन की तरह, जैसा चीन अभी कर रहा है, रूस ने 1970 में जमीन के अंदर एक गड्ढा खोदना शुरू किया। रूस ने इस प्रोजेक्ट में 19 साल लगा दिए और करीब 40,000 फीट अंदर पहुंच गए। ये इतनी गहराई है जिसमें 240 फीट ऊंची 167 कुतुब मीनार समा जाए। Make the leap. Bring what you do online with GoDaddy. Whatever your thing is, we. रूस ने भी चीन की तरह गड्ढा खोदने के लिए भारी भरकम ड्रिलिंग मशीन लगाई थी। इस तरह की ड्रिलिंग मशीन कठोर से कठोर सतह को पार कर जाती है। रूस की मल्टी लेयर ड्रिलिंग मशीन की टारगेट डेप्थ 15,000 मीटर थी, लेकिन 40,230 फीट की गहराई पर पहुंचने के बाद रूस की इस मशीन ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि इतनी गहराई पर उस वक्त गड्ढे के अंदर का टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया। इस टेम्परेचर के बाद मशीन काम ही नहीं कर पा रही थी और वहां पर किसी का रुकना भी मुमकिन नहीं था। इसके बाद इस होल का नाम डोर टू हेल यानी नरक का द्वार रख दिया गया और सोवियत संघ के टूटने के बाद इस पर ढक्कन लगाकर हमेशा के लिए इसे बंद कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस को इस प्रोजेक्ट से कुछ हासिल नहीं हुआ। प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों ने बताया कि कोला वेल प्रोजेक्ट के जरिए यह पता चला कि पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी क्रस्ट में 12 किलोमीटर की गहराई पर भी पानी मौजूद है, जबकि इससे पहले माना जाता था कि 5 किलोमीटर गहराई के नीचे की परत इतनी कठोर है कि पानी घुस ही नहीं सकता।